क्या हुआ है मुझे बुआ जी? सबको संभालती रहती है। अरे कभी अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर ले लड्डू खा के। मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है बुआ जी, क्योंकि प्रेम की सेवा करने का फल मुझे तो मीठा लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत कड़वा लगेगा। प्रेम अपनी बहनों को गिफ्ट नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है प्रेम, मुझे तुम्हारी बहनों पर दया आ गई? ये भी मेरे चाल का एक हिस्सा था। मुझे ये हरगिज भी गवारा नहीं है कि आप सोनिया कंस्ट्रक्शंस की तरफ से टेंडर भर रहे हैं। सोनिया भले ही हमारी बहू नहीं है, लेकिन हम बहू तो उसे ही बनाना चाहते हैं। प्रिया से बहुत प्यार करते हो प्रेम, बहुत भरोसा करते हो प्रिया पर। क्या तुम्हें मालूम है कि प्रिया तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्यार करती है? तुम आज तक जिसे प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे लिए नंगे पांव मंदिर जाती है, तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। प्रेम, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मरने नहीं देंगे, और मैं किसी भी कीमत पर तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगी। सारी सारी रात जागकर तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हारे घर वालों को हिम्मत देती है, उन्हें विश्वास दिलाती है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम्हारे खानदान के हर एक सदस्य की आंखों में मैं वो दर्द का सैलाब देखना चाहती हूँ, और उसके लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। प्रेम तुम्हें ठीक होना है, प्रिया की खुशी के लिए, प्रिया की खुशी के लिए तुम्हें ठीक होना है प्रेम। डॉक्टर, प्रिया आओ, अभी मैं प्रेम से तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। अच्छा, मेरी बुराई हो रही थी? अरे नहीं प्रिया, तुमने अपनी बुराई के लिए जगह ही कहाँ छोड़ी है, बल्कि अब तो तुम्हारी तारीफ में भी शब्द कम पड़ते हैं। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। नहीं प्रिया, मैं सच कह रही हूँ। जिस हिम्मत और हौसले के साथ तुम इस सिचुएशन को फेस कर रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर लड़की को तुमसे सीखना चाहिए। नहीं डॉक्टर रेखा, ऐसी सीख कोई लड़की न ले। जो कष्ट मैंने उठाए हैं ना, वो कोई ना उठाए। जानती हो प्रिया, कभी कभी तो दिल में ख्याल आता है कि तुम जैसी बहू सबको मिले, है ना प्रेम? अनजाने में तुम्हारी दुआ में बहुत बड़ी बद्दुआ छिपी है डॉक्टर रेखा। तुम्हें अभी मालूम ही क्या है कि मैं कैसी बहू हूं। इनफैक्ट प्रिया, मैं भी तुम्हारी जैसी बहू और बहू बनना चाहती हूँ। डॉक्टर, मुझे अपनी तारीफ सुनना ज्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको मेरे दुख का अंदाजा होता तो आप मेरी जैसी कभी नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ प्रिया। डॉक्टर रेखा, अगर आप मेरा दुख समझती हैं तो इतना और समझ लीजिए,
कि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रेम और उसका परिवार। देशमुख, देशमुख। यस सर, आया सर। यहाँ बैठो। यस सर। अरे बैठो। अरे शर्मा मत, मैंने बैठने को कहा है। बैठो। एक बात बताओ देशमुख, आज आपकी याददाश्त कैसी है? सर मेरी याददाश्त को क्या हुआ सर? मैं एकदम ठीक हूँ सर। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यस सर। और जितने सवाल पूछ सको पूछना। ओके, तैयार? यस सर। अरे बैठ के यार। ओके सर। सवाल पूछकर भागने को नहीं कह रहा हूँ। सॉरी सर। अब शुरुआत से सुनो। प्रेम की शादी सोनिया से होने वाली थी, मगर हुई नहीं। शादी हुई प्रिया से। सोनिया की आंखों की रोशनी चली गई। सोनिया त्रिलोक की इकलौती औलाद है। इस हादसे से और शादी ना होने से त्रिलोक की फैमिली तो खुश नहीं होगी। प्रेम को सुहागरात के दिन ही जहर दिया गया था। अब प्रिया ने हमसे झूठ बोला कि उसे जहर के असर के बारे में आधे घंटे बाद पता चला, जबकि डॉक्टर रेखा ने साफ बताया कि जहर अपना असर 5-6 मिनट बाद दिखाना शुरू कर देता। सर आपको जहर की शीशी प्रेम के कमरे से मिली ना? करेक्ट। जहर की शीशी प्रेम के कमरे से मिली, जो कि प्रिया का भी कमरा है। फिर डॉक्टर रेखा ने मुझे बताया कि जब प्रेम को ऑक्सीजन दिया जा रहा था तब अचानक उसे प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा, और उस वक्त प्रेम के आसपास कौन था सर? जहां तक मुझे डॉक्टर रेखा ने बताया है, प्रिया ने उसे बुलाया था। ऑफ कोर्स प्रिया ने। और सर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रिया एक औरत है। मतलब है, समझा नहीं? अब सर आपकी याददाश्त को क्या हो गया सर? सोनिया जी ने क्या कहा था? ओ यस, सोनिया ने यह बताया था कि प्रेम को जहर देने वाली एक औरत थी। सर हर जगह प्रिया जी नजर आ रही है, और आपको ये भी याद रखना है कि प्रिया जी प्रेम की पत्नी है, वो पत्नी जिससे प्रेम शादी से पहले से प्यार करता है सर। देशमुख, यही तो एक सवाल है जो प्रिया को बचा रहा है। यही समझ में नहीं आता। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर प्रिया प्रेम को मारने की कोशिश क्यों करेगी? और अब भी वो जी जान से उसकी सेवा कर रही है। सारे हालात प्रिया की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन उसे मुजरिम साबित नहीं करते। सर कहीं प्रेम को जहर सोनिया जी ने तो नहीं दिया? और उनके पास तो वजह भी है। देशमुख, अरे सोनिया शादी से पहले ही अंधी हो गई थी, तो उसका जहर देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये अलग बात है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वजह उसी के पास है। मतलब सर मुजरिम तक पहुंचने में उस जहर की शीशी के फिंगरप्रिंट से ही हमारी मदद करने वाले। करेक्ट, यू राइट। फिंगरप्रिंट। मम्मा, मम्मा। देखो मम्मा, मेरा सपना, मेरा ख्वाब आज मेरी मुट्ठी में बंद है। ख्वाब आंखों से निकलकर जब मुट्ठी में बंद होते हैं ना, तब वो ख्वाब नहीं, उसे हकीकत कहते हैं। और तुम्हारा ख्वाब ख्वाब नहीं बेटा, हकीकत है। तूने अपना ही नहीं, मेरा सपना भी साकार करे। मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। जया, अमर के घर की हालत भी ठीक नहीं है। क्यों? वहां क्या हुआ? अमर और अनुराधा में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। कभी इस बात पे झगड़ा, कभी उस बात पे लड़ाई, बस यही चलता रहता है। हाँ, मुझे भी उन दोनों के स्वभाव में कुछ न कुछ अंतर नजर आता है।
जब स्वभाव ही न मिले तो निभाना मुश्किल हो जाता है ना? चंदा, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? कैसे हो? अरे आओ भाई आओ, अमर बैठो। इसे कहते हैं शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। और इस शैतान की तो उम्र भी बड़ी लंबी है। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। हाँ तो भाई एक शैतान ही दूसरे शैतान को पहचान सकता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आओ बेटा। नमस्ते आंटी। जीते रहो। खुश रहो। अनुराधा कैसी है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, आज ये सूरज किधर से निकला? बाप बेटे दोनों मुंह उठाए, इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे भूले नहीं बाबा, करण को आप लोगों की बड़ी याद आ रही थी, वो आप लोगों से मिलने आ रहा था तो मैंने सोचा मैं भी साथ में चलता हूँ। ये लो, धर्मशाला समझाया गया, जब मुंह उठाए चले आए हैं? अच्छा तो मैं जाता हूँ। अरे अरे सुनो सुनो, बुरा मान गए? मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहे हो तो बैठ जाता हूँ। एनीवेज, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। वैसे भी बहुत दिन से करण से मुलाकात नहीं हुई थी, सो हो गए। अरे आंटी मैं तो फिर भी आते रहता हूँ, आप लोग तो कभी हमारे घर आते ही नहीं। कभी कभी आप भी तो आ जाया कीजिए। ये तुम्हारा शैतान बाप हमें अपने घर बुलाए तब ना। क्यों मिस्टर शैतान, अपने घर कब बुला रहे हो हमें? हाँ? त्रिलोक, घर घरवाली से होता है ना? और मेरा घर वो तो चार दीवारी से बना सिर्फ एक ढांचा है। वहां ना कोई खुशी है ना कोई उमंग, सिर्फ एक ही चीज रहती है, टेंशन, तनाव। That's all. भाई साहब, टेंशन घर में नहीं होता। जब चार बर्तन एक साथ होते हैं ना, तो वो जरूर खनकते हैं। भाभी जी, जब बर्तन खाली हों तो खनकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बर्तन में जिम्मेदारी और समझदारी भरी हो तो उनकी खनक सुनाई नहीं देती। अरे ये क्या बहस लेकर बैठ गए तुम? हाँ? जया, इतनी दूर से आए हैं ये लोग, कम से कम इन्हें चाय तो पूछो। हाँ हाँ बोलो भाई साहब, आप क्या लोगे? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? सब फ्री में है। अच्छा। आप भी? भाभी जी, इस धर्मशाला की एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। जरूर सर। और आप क्या लोगे बेटा? आंटी मैं कुछ नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस इतना बताइए कि सोनिया कहाँ है? कई दिन हो गए, उसे भी मिला नहीं मैं। ऊपर अपने कमरे में। ठीक है, तो फिर मैं अभी मिलकर आता हूँ। हाँ जरूर जाओ, वो काफी दिनों से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ठीक है, काफी। मैं चाय लेके आती हूँ। ऑलराइट? बढ़िया सी है भाभी जी, धर्मशाला वाली है एकदम। मैं भी पीऊंगा एक और। जरूर जरूर। और बता चलो यार, सोनिया कैसी है? ठीक है, हमेशा चुपचाप उदास अपने कमरे में बैठी रहती है बस। कौन? मैं हूँ सोनिया, करण। करण? करण, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? नाराजगी की वजह पूछ सकता हूँ? पूछ भी सकते हो और तुम्हें जानने का हक भी है। तो बताओ। कहाँ थे इतने दिन तक? इतने दिनों बाद हमारी याद आई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे यहाँ आने का वक्त नहीं मिला, वरना याद तो रोज आती थी। अच्छा छोड़ो, बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है, मम्मी घर पर है और पापा नीचे अंकल के साथ बैठे हैं। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? तुम्हारे सामने हो। करण, प्रेम की हालत कैसी है? जैसी थी वैसी है, प्रोग्रेस भी ज्यादा हुआ नहीं। मैं खुद इतने दिनों से वहां गया नहीं हूं। सोनिया, तुम्हें अभी भी प्रेम की याद आती है ना?
तुम्हारा चुप रहना ये बताता है कि तुम अब तक प्रेम को भूल नहीं पाई। करण, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या भूल जाते? बताओ करण। लोग भूलने का नाटक करते हैं लेकिन किसी को भुला नहीं पाते। बस ये नाटक मैं नहीं कर पाती। पर जो यादें हमें तकलीफ दी उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है सोनिया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है सोनिया, तुम भी अपनी जगह सही हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। करण, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात मुझे दिन और रात परेशान कर रही है। हाँ हाँ बताओ सोनिया। नहीं, पहले तुम वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। करण, प्रेम को जिसने जहर दिया वो कोई औरत थी। क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? करण, मैंने मंदिर में किसी औरत को कहते हुए सुना था। तुमने ये बात किसी और को बताई है? बताई है। कैसे? मैंने इंस्पेक्टर जय को बताई है। वही प्रेम के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने कुछ कहा इसके बारे में अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद उसे इस केस में कुछ मदद मिल जाए। प्रेम, प्रेम सहगल, कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। पता है, तुमने मुझे जितना प्यार किया है उसके बदले में मैं अपना दिल, अपनी जान भी तुम पे निछावर कर देती हूँ। मैं अपना लेती, मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का एहसानमंद होता। काश काश कि तुम सुनील सहगल के बेटे ना होते। पता कि तुम्हारी बदनसीबी है और मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारा प्यार ही मेरा हथियार बना है। इंसान देता वही है जो उसके पास होता है। और अब मैं सुनील सहगल के दिए हुए जख्मों को, उसे सूद समेत वापस लौटाऊंगी। देखना तो।